Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is our first week lecture of project management. In this lecture we will see what is project, what is management, why project management is important in business, in software industries, what is the role of project manager, etc. So let's start with what is project management actually. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आपकी नेचुरल स्किल्स भी होती हैं और कुछ आप लर्न भी करते हैं। कुछ में पहले से ही कुछ नेचुरल स्किल्स होती हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने की और कुछ लोग उसको लर्न करते हैं। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये भी आपका एक प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग अ वेबसाइट, होम इम्प्रूवमेंट, इवन बर्थडे पार्टीज़, ये सारे क्या हैं आपके प्रोजेक्ट हैं। इनफैक्ट स्टडिंग टू पास एन एग्ज़ाम, तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का प्रोजेक्ट है। ओके, तो इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से अ प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकिंग टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट। Here is mentioned some definition: a group of milestone or phases, activities or tasks that support an effort to accomplish something. प्रोजेक्ट क्या है, आपके पास एक माइलस्टोन है जिसको आप अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ फेसेस हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको आप फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट कैन बी लार्ज और स्मॉल एंड टेक अ शॉर्ट और लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट. A project end when its objective have been reached or the project has been terminated. आपका प्रोजेक्ट तभी एंड होता है जब आप ऑब्जेक्टिव को रीच कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इन अ सिंपल वर्ड प्रोजेक्ट क्या है, आपका माइलस्टोन है जिसको आप अचीव करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट में आप बताते हैं स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और प्रोजेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। इवन एक बर्थडे पार्टी भी क्या है, प्रोजेक्ट है। नाउ द सेकेंड वर्ड इज मैनेजमेंट. इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मेजरिंग. प्लानिंग करते हैं आप मैनेजमेंट में। प्लानिंग मीन्स आप ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन करते हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस बनाते हैं। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से मैनेजमेंट इज a step taken in order to achieve a particular end. आप कुछ स्टेप डिज़ाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोजेक्ट है बर्थडे पार्टी का। बर्थडे पार्टी को मैंने प्लान करना है, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि ये बर्थडे पार्टी में, इस इवेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मेरी क्या है, मैनेजमेंट। कितना कॉस्ट आएगी, कितना बजट लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी, तो ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट में प्रोसेस करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, आपका सीरीज ऑफ एक्शंस। प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कंट्रोलिंग का एंड मेजरिंग. मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट. तो मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से नहीं होगी तो आपके प्रोजेक्ट फेलियर होने के भी चांसेस हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। प्लानिंग अच्छे से होगी तो प्रोजेक्ट भी सक्सेस की तरफ जाएगा, एल्स आपके प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस 100% होंगे. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट. नाउ अगेन देयर इज़ अ सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोजेक्ट में हम क्लियरली डिफाइन करते हैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, और कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स, कुछ टारगेट को मीट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कुछ हमारे पास टाइमलाइन होती है, डेडलाइन होती है. उस डेडलाइन के थ्रू हम, जैसे मुझे कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करवानी है, उसकी डेडलाइन, स्टार्ट पॉइंट, उसका एंड पॉइंट, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे तो उसका स्टार्ट पॉइंट होगा, उसका एंड पॉइंट होगा, और आपने उस ही लिमिटेड टाइम में सबमिट कराना होगा. ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्ट है. Here is mentioned a collection of linked activities carried out in an organized manner which with a clear defined start point and end point to achieve some specific results desired to satisfy the needs of the organization at the current time. Well, the next is project management.
A dynamic process that utilizes the appropriate resources of the organization in a controlled and structured manner to achieve some clearly defined objective identified as need. सिंपल वर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, आपका प्रोसेस है। आप प्रोसेस करते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट है इसको डील करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे जो एप्लीकेशन रन करनी है उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जो एप्लीकेशन मैंने डिज़ाइन की है वो एप्पल पर रन होगी और एप्पल आईफोन मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो जिस रिसोर्स पे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। तो मैनेजमेंट जो वर्ड है वो अवेलेबल करेगा, रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, आइडेंटिफाई करेगा किस किस चीज़ की नीड है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग सारी क्या है, मैनेजमेंट में आती है। नाउ द अदर थिंग इज़ व्हाट डज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटेल। फर्स्ट इज प्लानिंग, organizing, staffing, controlling and measuring. Start with the planning. Planning is the most critical and gets the least amount of our time. In a simple word, आप प्लानिंग में फाइंड करते हैं ऑल्टरनेटिव्स कि अगर ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो ये प्लान फेल हो जाएगा। 10 अल्टरनेटिव डिज़ाइन करते हैं और फिर आप उसमें से बेस्ट निकालते हैं कि ये काम करने के लिए 4 तरीके हैं, उन 4 तरीकों में ये तरीका बेस्ट है। दिस इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो जो आप अल्टरनेटिव्स बनाते हैं इसे हम डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती है। आप ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करने के लिए और उन ऑल्टरनेटिव में से आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कैलकुलेट करते हैं। आप प्लानिंग में बजट डिसाइड करते हैं कि कितना बजट लगेगा इस प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश होने में, कितना टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म टाइम है, शॉर्ट टर्म टाइम है, वॉट एवर। ओके, तो प्लानिंग इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। प्लानिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द अदर वर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर प्लानिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्डरली फैशन प्रीरेक मीन्स इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ प्लान इनटू एक्टिविटीज, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इनटू अ लॉजिकल पैटर्न। इसमें करते ही हैं कि आप असाइन कर देते हैं ग्रुप्स को एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल बेसिस पर। कोई प्रोजेक्ट है उसकी हमने एक्टिविटीज़ बनाई है कि इस एक्टिविटी को एक टीम करेगी, इस एक्टिविटी को सेकंड टीम करेगी। इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोजेक्ट को। एक और वर्ड आता है इसके अंदर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टास्क टू अनदर एम्प्लॉय। अब उस एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है या वो एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और टीम मेंबर को अगर देना चाहे। एक्चुअली द पर्पस ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज़ टू इंश्योर अ प्रोडक्टिव एंड वेल फंक्शनिंग वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेलीगेशन अथॉरिटी का ये पर्पस होता है। ठीक है, तो डेलीगेशन अथॉरिटी भी एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी टास्क दूसरे एम्प्लॉयज़ को। अब उस एम्प्लॉय पे डिसाइड होता है कि वो अपना टास्क किसी और टीम मेंबर में या अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी और मेंबर को देना चाह रहा है या नहीं, अगर ज़रूरी समझता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप एक्टिविटीज़ असाइन करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर, ऑर्डर्स में। ठीक है, देन द अदर वर्ड इज स्टाफिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वंस द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज डन, द नेक्स्ट स्टेप कम्स द प्लेसिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। जब आपकी प्लानिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है, कितने टीम मेंबर्स होंगे, किस तरीके से काम होगा, फिर आप स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग में आप कोशिश करते हैं कि आपके पास एक्सपर्ट्स हों। आप समटाइम आप ट्रेनिंग भी देते हैं या ऐसा कैंडिडेट चूज़ करते हैं जो उस पोजीशन के लिए जो काम है उसके लिए एक्सपर्ट हो। आप सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट ऐसा जो प्रॉपर काम करे और उसकी एक्सपर्टीज़ हो इस टास्क को अटेम्प्ट करने में। तो स्टाफिंग भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे वर्ड लिखा हुआ है कि प्लेसिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड डेवलपर था, एप्लीकेशन डेवलप करनी थी एंड्रॉयड पर, लेकिन उस जगह पर जॉब दे दी किसको, वेबसाइट डिज़ाइनर को। तो यही बात है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, जिसकी जो एक्सपर्टीज है उस हिसाब से स्टाफिंग की जाए और ऐसे कैंडिडेट हायर किए जाएँ जो कि हेल्प आउट करें प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करने में। Then the other word is controlling. It is critical if we are to use our limited resources wisely. Controlling is, अगर सिंपल मैं आपको बताऊं
It is concerned with seeing whether the activities have been or being performed in conformity with the plan. एक्टिविटीज़ जो हुई हैं वो ठीक से परफॉर्म हो रही है या नहीं, कंट्रोलिंग इसमें आता है। तो कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं जो कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं। जैसे मेरे पास सिर्फ 5 ही कंप्यूटर हैं और उन 5 कंप्यूटर को यूज़ करते हुए मेरी टीम मेंबर ने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है 10 डेज़ में, तो इन 5 कंप्यूटर में काम हो जाएगा वाइसली। तो कंट्रोलिंग इन सारी चीज़ों की टेक केयर करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या आता है कि देखना कि काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं, रिसोर्सेज इनफ है या नहीं, ये सारी चीज़ें। देन द अदर थिंग इज मेजरिंग। Well, I'm talking about measuring to determine if we accomplish the goal or meet the target। आप मेजर करते हैं कि आप टारगेट अचीव हो गया या नहीं, जो कुछ रिक्वायरमेंट यूज़र ने बताई थी, जो कुछ यूज़र की रिक्वायरमेंट थी वो अचीव हो गई या नहीं, तो एट द एंड आप मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास, व्हाट डज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटेल, ये सारी कैटेगरीज आती हैं एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड मेजरिंग। देन द मेजरिंग इज हम चेक करते हैं कि आर वी एफिशिएंट, आर वी प्रोडक्टिव, आर वी डूइंग अ गुड जॉब, व्हाट इज़ द आउटकम। तो ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी होती हैं कि आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, आपका आउटकम क्या आने वाला है, आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, इज़ इट वॉट वी वॉन्टेड टू बी। एक्चुअली हम चाहते क्या है, इफ़ यू कांट प्लान इट, अगर हम प्लान नहीं कर सकते तो यू कांट डू इट। अगर तुम प्लान नहीं कर सकते तो तुम कर नहीं सकते उसको। इफ़ यू कांट मेजर इट, अगर मेजर नहीं कर सकते देन यू कांट मैनेज इट, तो मैनेज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे मेंशन है कि आप प्लान करें, मेजर करें, अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो मेजरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। 10 ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना था, हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर लिया है। वेल, हु यूजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? नियरली एवरीवन टू सम डिग्री। People plan their days, their weeks, their vacations and their budget and keep a simple project management from known as to-do list। तो हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज़ करता है डेज में, वीक्स में, कैसे टू डू लिस्ट बना के। आई एम ऑल्सो यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्ड इन आवर डेली लाइफ, इन माई डेली लाइफ। ठीक है, हाउ, मैं अपने रेगुलर बेसिस की एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज दिन भर में ये सारे टास्क परफॉर्म करने, देन उसको फिर मैं प्लान करती हूँ कि मैं इस तरीके से इसको परफॉर्म करूँगी। दिस इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपका मंथ का बजट हो सकता है कि ये इतने मेरे पास 50,000 है, मेरे पास 90,000 है एंड आई हैव टू मैनेज दिस 90,000 होल मंथ। टू डू लिस्ट बना लेते हैं आप कि आपने ये चीज़ें बाय करनी है, ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे। तो टू डू लिस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल थिंग जो आपकी हेल्प करती है मैनेज करने में। ठीक है, then the other thing is any process or means used to track tasks or efforts towards accomplish a goal could be considered project management। ऐसा कोई टास्क ट्रैक जो एफर्ट जो आपकी हेल्प कर रही है, ऐसा कोई गोल प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने में, तो वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या, एक प्रोसेस है, एक टास्क है जिसको आप अचीव करने की कोशिश करते हैं। वेल, वाई इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज़? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं गोल को अचीव करने में, प्रॉफिट देखने में, कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है, हमारा गोल अचीव हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, इट इज़ नेसेसरी टू ट्रैक और मेजर द प्रोग्रेस वी हैव अचीव टूवर्ड्स अ गोल वी विश टू अकम्प्लिश। जो गोल हम अचीव करने जा रहे हैं, जो टारगेट हमें मिला है, क्या वो हमें मिल जाएगा अगर हम ये ट्रैक पे काम करेंगे। तो कितना हमें मिल गया है, कितना रह गया है, तो इसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हम वी कांट ट्रैक कि हमने कितना काम कर लिया है, कितना रह गया है। अगर हम टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हाउ वी कैन एनालाइज कि इतना काम रह गया है, इतना काम हो गया है, या इतना बजट से आउट हो रही है कोई चीज़। ठीक है, या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम, इफर्ट्स, बजट एक्सेट्रा। वेल, हाउ मच टाइम डज प्रोजेक्ट मैनेजर टेक? डिपेंड करता है काम पर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक। ठीक है, डिपेंड करता है। हेयर्स मेंशन नॉट मच, प्रोबेबली मोर टाइम इज वेस्टेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल।
देन इट्स स्पेंड टू प्लान एजुकेटली, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल। ज़्यादा टाइम जो लगता है वो मैनेजमेंट में लगता है, प्लान में लगता है। आप प्लान बनाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बनाते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान बनाते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हो सकी तो हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं। तो सारा टाइम जो लगता है वो प्लानिंग में लगता है। ठीक है, तो जैसे ही प्लानिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर गोल अकम्प्लिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वेल, वाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू बिफोर। आप टाइम बाउंड चेक कर सकते हैं कि इस टाइम में कस्टमर को डिलीवर करना है ये प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स मुझे मीट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया टू डू लिस्ट का कॉन्सेप्ट। हेल्प अस टू थिंक सिस्टमेटिकली एंड थॉरोली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है सोचने में कि किस तरीके से हमने स्टार्ट से अपने प्रोजेक्ट को लेके जाना है एंड तक। इनेबल्स अस टू मैप आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन और वर्क प्लान। हमारे पास हमारे काम का पूरा एक मैप, रोड मैप बन जाता है, पूरा वर्क प्लान बन जाता है। वेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं कुछ आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग प्रोग्रेस दिखा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कि इतना काम हो गया है। हम जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करी है और वो 30 डेज़ की एप्लीकेशन 30 डेज़ में वो कंप्लीट होगी, लेकिन 15 डेज़ बाद मैंने अपना फर्स्ट वर्जन रिलीज़ कर दिया है और प्रोजेक्ट मैनेजर ने वो फर्स्ट वर्जन कस्टमर को दिखा दिया फॉर सेटिस्फिकेशन। तो जितना काम हुआ है आप उसकी रिपोर्ट प्रोग्रेस दिखा सकते हो कि टू डू लिस्ट में इतना काम था, 15 डेज़ में इतना काम, इतने टास्क जो हैं वो हो गए। तो कस्टमर उसको देख के सेटिस्फाई हो सकता है। और तो कस्टमर सेटिस्फिकेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू। वेल, टाइमली कंप्लीशन, आपके पास एक स्केड्यूल होगा, प्लानिंग होगी, तो आप टाइमली मीट कर सकेंगे अपने टारगेट को। आप चेक कर सकेंगे एडिशन और मिसिंग है न्यू एक्टिविटीज़, क्या चीज़ मिस है, क्या इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए थी। न्यू एक्टिविटीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपने प्लानिंग में लिखी है आप वही एक्टिविटीज़ को ऐड करें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप प्लानिंग लिखते हैं तो आप देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें मिसिंग हो रही है इम्प्लीमेंट के ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने ये पॉइंट्स लिखे थे, इसमें हमने ये पॉइंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी आपको थ्रूली एक्सप्लेन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। Well, road to better project management. Find a project plan that fits your style of project management needs. The other thing is jot down the time period and person responsible against each task, subtask, listing out all the tasks and subtasks to accomplish a goal. Formation of a project management committee. It may be as simple as creating templates, forms and spreadsheet to track tasks. इन सब का कंक्लूजन यही है कि आप विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आप एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टाइल बना सकते हैं। आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट्स पे, या फॉर्म शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेड शीट्स। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कमेटी सी बना सकते हैं। आप लिस्टिंग कर सकते हैं कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होना है, एक टास्क के सब टास्क आप बना के हर टास्क पे इंडिविजुअली आप टीम को लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा एक टास्क था, उस टास्क के मैंने 3 सब टास्क करे। जो मेन टास्क था वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने पास रखा, जो उसके सब टास्क थे उस पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिफरेंट टीम्स को लगा दिया। अब बात आती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ही टेक केयर करता है, इंश्योर करता है एक टीम में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं, कस्टमर सेटिस्फिकेशन होगी या नहीं, कंट्रोल करता है मैनेजमेंट को। अगर किसी को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको ट्रेनिंग देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं टीम में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बेटर रोड मैप होता है जिसको देखकर एक अच्छा प्रोजेक्ट एकम्प्लिश हो सकता है। वेल, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं टास्क मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, आइडेंटिटी होती है, ज़ाहिर बात है हर क्लास में भी एक CR होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्लास का। इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट में भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो लुक आफ्टर कर रहा होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि कब उसको एंड होना है, कब उसके स्टार्ट होना है, कितने टीम मेंबर्स होने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज की नीड है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसकी इंश्योरिटी लेता है। सिक्योर्स द एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू टाइम पीरियड। टाइम आपका एक फिक्स हो जाता है कि आपने इस टाइम पीरियड में काम एकम्प्लिश करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इम्प्लीमेंटेशन, regular monitoring, resource support, critical issue discuss and solution, meeting with the team on completion of each major milestone।
अगर मेरे प्रोजेक्ट में 10 माइलस्टोन है तो एक माइलस्टोन करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर मीटिंग करता है, ठीक है। फिर सेकंड माइलस्टोन होने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी है वो चेक करे कितना काम हो गया है, कौन सा टास्क ऐड करना है, डिलीट करना है, ठीक है। ट्रैक द प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान, प्रोग्रेस चेक करना, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं। वेल, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट यूजिंग पीएम, अगर आप पीएम को यूज़ नहीं करते, अब हमने काफ़ी सारे एडवांटेजेस को तो डिस्कस कर लिया है, बट अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करते तो देखिए आपका प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है, कॉस्ट का आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी लगी, आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं। मे बी आपको सिर्फ 3 आईफोन की रिक्वायरमेंट थी लेकिन आपने 10 आईफोन ला के रखे हुए ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। क्वालिटी में भी आपको एट द एंड गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर ना मिले जिसमें एरर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी, ब्लड प्रेशर मशीन की, ब्लड प्रेशर मशीन में अगर मैं किसी का ब्लड प्रेशर चेक करूं और ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त मुझे ठीक से रिस्पॉन्स ना मिले, बीट्स मुझे आगे पीछे मिले, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो मुझे गलत डेटा मिल रहा है मैं अपने पेशेंट को गलत एडवाइस कर सकती हूँ मे बी, ठीक है। तो ये कहती है क्वालिटी कि एरर्स ना हो, बग्स फ्री हो आपका सॉफ्टवेयर जो भी आपने डिज़ाइन किया है। डिससेटिस्फिकेशन, आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकता है, जाहिर बात है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो थी आपने प्लान ही नहीं करी थी किस तरीके से फुलफिल करनी है, और एट द एंड आप उसको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे डिससेटिस्फाई है। आप एक जगह जब एग्रीमेंट बना लेंगे, लिख लेंगे कि मेरे कस्टमर ने, मेरे क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट कही है और ये ही फुलफ़िल करनी है, तो आप एट द एंड अपने कस्टमर को शो कर सकते हैं कि आपने जो जो पॉइंट्स बताए थे वो सारे पॉइंट्स इस सॉफ्टवेयर में या इस हार्डवेयर में ऐड है। यू कांट क्लेम कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो डिससेटिस्फिकेशन हो सकती है अगर आप पीएम यूज़ नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे, रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है इंडस्ट्री की। वेल, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। थैंक यू।